दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 निर्वचन खंड। इससे पहले हमने इस परिभाषाओं के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण थे लॉ स्टूडेंट के लिए, एपीओ के लिए, जुडिशरी के लिए और तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो हम अपलोड कर चुके हैं। वहाँ से जाकर आप उसका जो भी है वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी धारा के अंतर्गत निर्वचन खंड यानी धारा 3 के अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं साबित क्या होता है, नासाबित किसे कहते हैं, साबित नहीं हुआ, ये तीनों बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल प्रेस ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी तथ्य के बारे में पता लगाना कि साबित क्या होता है, प्रोवेड जिसको कहते हैं, प्रमाणित जिसको कहते हैं। जैसे कोई भी तथ्य साबित हुआ, यह बेयरैट की बात हम कर रहे हैं। कोई भी तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि इस तथ्य का अस्तित्व है। प्रज्ञावान व्यक्ति क्या होता है? प्रज्ञावान जो व्यवहारिक बातों में विवेकपूर्ण या समझदार होता है उसे हम प्रज्ञावान व्यक्ति कहते हैं। एक साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को हम प्रज्ञावान व्यक्ति कहते हैं। तो साबित का अर्थ क्या है, आइए हम जानते हैं कि साबित किसे, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। ये तो अभी हम आपसे बताएं बेयर एक्ट की बात, उसको मैं सिंपल अर्थों में आपको बताती हूँ कि क्या होता है, कि साबित का अर्थ क्या होता है। जैसे किसी तत्व के अस्तित्व को सकारात्मक रूप में सिद्ध कर देना, अर्थात कोई चीज विद्यमान है कि कोई अधिकार या योग्यता विद्यमान है और इसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? साबित करना कहते हैं। जब अस्तित्व में रहेगा तभी हम साबित कर सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे प्रश्न यह हो कि एक की जन्म तिथि क्या है, तो एक जीवित होने का प्रमाण पत्र जिसमें वह उल्लेख है कि एक का जन्म किस अस्पताल में हुआ था। सबसे बड़ी बात यह हो गई। अब आइए जानते हैं जिन लोगों ने एक के जन्म के समय मौजूद थे और उनका बयान जो है सकारात्मक रूप से साबित करते हैं कि एक की जो है जन्म इस हॉस्पिटल में हुआ था, हम लोग साक्षी हैं, हम लोग गवाह हैं, हम लोग आंखों देखे थे, इनके जन्मदिन पर हम लोग मौजूद थे, तो वह क्या होता है कि यह साबित करना कहा जाता है। इसको हम कहते हैं साबित हुआ, साबित किया जा सकता है। हम जानते हैं ना साबित, इससे पहले हमने जाना साबित क्या होता है, अब हम जानेंगे ना साबित क्या होता है। तो साबित जो ना साबित की परिभाषा साबित की परिभाषा का विलोम होता है। साबित की परिभाषा का ना साबित जो होता है विलोम होता है, उल्टा होता है। जब साबित नहीं होगा तो वो ना साबित हो जाएगा, उसका उल्टा ही हुआ, विलोम हुआ। तो ये कहता क्या है, जैसे जब दोनों पक्षकार या एक पक्षकार किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य देते हैं, किंतु न्यायालय का विचार है कि यह तथ्य जो है क्या है कि स्थापित नहीं हो सका है, तो यह तथ्य क्या कहा जाएगा? नासाबित कहा जाएगा। जैसे अर्थात सिंपल भाषा में भी इसको हम जानते हैं कि नासाबित से तात्पर्य यह है कि किसी तथ्य को नकारात्मक रूप से सिद्ध कर देना।
सिंपल सी भाषा आप समझिए कि नकारात्मक रूप को सिद्ध कर देना ही नासाबित कहा जाता है किसी तथ्य को। एक उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे नासाबित को मिथ्या के समान भी कहा गया है। नासाबित में एक उदाहरण हम देखेंगे कि जैसे एक अपराधी का डकैती के मुकदमे में चालान किया जाए और अपराधी जो है अपने सफाई में यह सिद्ध कर दे कि जिस तारीख को डकैती पड़ना कहा जाता है वह जेल में बंद था, तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसने डकैती में भाग लिया है। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि साक्ष्य नासाबित हो गया और अपराधी को बरी कर दिया जाएगा। यह इसका उदाहरण हमने देखा। अब आइए जानते हैं साबित नहीं हुआ क्या होता है। साबित नहीं हुआ का मतलब यह होता है कि साबित और नासाबित के बीच की यह होता है मानसिक स्थिति होता है। साबित और नासाबित के बीच की क्या होता है, मानसिक स्थिति होता है कि यह किसी तथ्य के साबित अथवा नासाबित होने से, न होने से या होने से इनकार करता है। इन दोनों के बीच का जो मानसिक स्थिति है, साबित और नासाबित दोनों को खंडित करता है यह। जैसे कि साबित नहीं हुआ, ना सकारात्मक रूप से साबित हुआ ना नकारात्मक रूप से साबित हुआ, यही यह कहता है कि साबित नहीं हुआ। इसी को कहते हैं साबित नहीं। साबित नहीं हुआ में हम एक उदाहरण के माध्यम से साफ साफ शब्दों में क्लियर करना चाहते हैं, उससे और भी आपको समझ आ जाएगा कि साबित नहीं हुआ किसे कहते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि यदि किसी के ज्वेलरी शॉप में डकैती पड़ी और गवाह ABC पेश किए जाते हैं, तो गवाह A जो है अपनी गवाही देने से पहले ही मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और दूसरा गवाह जो B है वह भयंकर बीमारी के कारण इतना पीड़ित है कि वह कुछ बोल नहीं पाता है, बोलने में असमर्थ हो जाता है, और तीसरा जो गवाह है C वह पक्षद्रोही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में घटना तो हुई है कहा जाएगा, लेकिन घटना के अस्तित्व को साबित नहीं किया जा सका, न ही नासाबित किया जा सका, तो इसे ही कहा जाएगा साबित नहीं हुआ। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।